जय श्री राम। अष्टमी और नवमी नवरात्रि में इन दोनों का अपने आप में बहुत महत्व है। और अष्टमी और नवमी ये भी मैं आप लोगों को जन्म कुंडली में हम किस भाव से इन पूजा प्रार्थना और धर्म को देखते हैं ये बताऊंगी। जन्म कुंडली में इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने देवी की प्रार्थना करनी है, हमने किसी इष्ट को चुनना है, हम किसकी पूजा करें, हम किसका नाम जप करें, ये सब हमें ना हमारी जन्म कुंडली से पता लग जाता है। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो बात करने जा रही हूँ मैं आज आपके 9th हाउस की। 9th हाउस हमें ऐसा क्या देता है, क्या है 9th हाउस? 9th हाउस एक्चुअली जो हमारा है ना वो धर्म के साथ साथ पिता का घर भी है। पिता हम जिस कुल में जन्म लेते हैं वही गोत्र और वही धर्म हमें प्राप्त होता है। इसीलिए 9th हाउस को क्या कहा है, इसे पिता का द्वार भी कहा गया है। धर्म का द्वार, पिता का द्वार, हमारे गुरु का द्वार, क्योंकि हमारे जो धर्म के हमारे जो सारे आगे के रास्ते हैं ना वो यहीं से खुलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूं। अगर आपने अभी तक वेदांत ज्योतिष व नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इसमें तमाम और बहुत सारे वीडियोस हैं जिनसे आप अपने जन्म कुंडली को स्वयं समझ सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अब अगर देखा जाए हमें ये ज्ञान किसको मिलेगा, 9th हाउस आपने चेक किया, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये अवश्य लिखिए कि आपके 9th हाउस में एक तो अंक कौन सा पड़ा है, आपके 9th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, एक चीज। दूसरी चीज आप ये लिखिए क्या 9th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या आपके पाप ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं। अब पाप ग्रह अगर आपका शनि लग्नेश है और शनि आपके लक हाउस, उसको हम भाग्य का भाव भी कहते हैं, वहीं पर जाकर बैठ गया तो वो पाप ग्रह नहीं हुआ। लग्नेश का भाग्य में जाकर बैठना बहुत ही श्रेष्ठ है। और इसके अलावा अगर आपका पंचम भाव का स्वामी, ये हमारे पूर्व पुण्य कर्मों के भाव का स्वामी है, ये भी अगर हमारे 9th हाउस में बैठता है तो ये भी एक श्रेष्ठ राजयोग है। दूसरी चीज, अगर माना आपका लग्न जो है वो शनि का है, शुक्र का है और बुध का है, ये क्या है, ये राहु के मित्र हैं। और अगर आपने शनि के लग्न कौन से हैं, शनि के लग्न है मकर लग्न, कुंभ लग्न, बुध के लग्न है मिथुन और कन्या, और शुक्र के लग्न है वृषभ और तुला। तो ये जो मैंने 6 लग्न बताए, ये 6 लग्न राहु के बहुत अच्छे मित्र वाले लग्न हैं। और इसमें अगर राहु आपके 9th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जब भी राहु की महादशा आती है या राहु की अंतर्दशा आती है वो इसको श्रेष्ठ रिजल्ट धर्म से संबंधित भाव में देते हैं। पर क्या है, राहु धर्म से व्यक्ति को विचलित भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति जितना ज्यादा धार्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो इनकी धार्मिक उन्नति होती है, इनका 9th हाउस बहुत ही अच्छे से काम करने लग जाता है। सपोज किसी के 9th हाउस में राहु है तो 3rd हाउस में कौन चला गया, 3rd हाउस में केतु चला गया। अब केतु क्या करेगा, केतु 3rd हाउस में जाकर आपके ना पराक्रम को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु क्या है, टोटल आध्यात्मिकता का कारक ग्रह है। अब उसको अगर वो कंट्रोल करेगा, आपके पराक्रम को कम करने की कोशिश करेगा तो उससे इफेक्ट किसका पड़ेगा, उससे इफेक्ट आपके 9th हाउस को पड़ेगा। तो इसीलिए 9th हाउस में अगर आपकी राशि क्या बनी है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। सपोज अगर शुक्र की राशि पड़ी है तो शुक्र अपने आप में क्या है, शुक्र अपने आप में एक स्त्री ग्रह है। तो ऐसे में आपके जो धर्म भाव में है ना तो वो एक स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। अगर आपके 9th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, अब राहु को भी जो कंट्रोल किया था ना वो स्वयं स्त्री ने ही किया था, यानी कि देवी शक्ति ने किया था। तो ऐसे में आपको
स्त्री का संयोग आपके धर्म भाव पर, आपकी चीजों पर बहुत बली होकर पड़ता है। और इसके अलावा आपके 9th हाउस में गुरु बैठे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब धर्म को बहुत आगे, ऐसे लोग धर्म की ध्वजा लेकर बहुत आगे तक जाते हैं। तो आपने, अब हमने क्या करना है, 9th हाउस को ठीक करना है। ये हमारे जो ना पूरे धर्म का जो चार्ट है, ये इसकी जड़ है। अब हमने यही सबसे पहले जड़ कैसे ठीक होगी, तो हमने ये देखना है कि इसमें राशि कौन सी बनी है और हमारा लग्न कौन सा है। हमने 2 चीजों पर काम करना है, लग्न और 9th हाउस की राशि। 9th हाउस में अगर स्त्री वाली राशि बनी है, तो आप स्त्री के संयोग से, वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, इसके संयोग से आप धर्म के उसमें बहुत आगे जाएंगे। आपकी कोई स्त्री गुरु भी हो सकती है। अब हम बहन और बेटी को इसमें इसलिए नहीं लेते हैं, बहन जो है वो दूसरे गोत्र की हो जाती है और बेटी भी जो है एक समय के बाद वो दूसरे गोत्र में चली जाती है। माँ सबसे सर्वोपरि होती है, उसके बाद जो पत्नी आती है वो होती है, और फिर जो गुरु होती है वो आती है। लेकिन इसमें माँ और पत्नी के पास केवल एक व्यक्ति की ही जिम्मेदारी होती है, इसलिए इनकी की हुई चीजें जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। अब गुरु जो है, गुरु तो सभी के गुरु हैं, वो तो हर एक के लिए वो काम करेगी या करेगा। जो भी उन्हें गुरु मानता है वो सबके लिए करते हैं। इसे गुरु वाले पे मूल क्या चला जाता है कि गुरु आपको देते हैं और आपको फिर उस चीज को करना होता है, वहां आप भी जुड़ जाते हैं। लेकिन माँ और पत्नी में आप अगर केवल उन पर आस्था भी रखते हैं कि ये मेरी पत्नी या मेरी माँ मेरे लिए ये चीजें कर रही है, तो वो चीजें भी ना आपको पूर्ण रूप से आपके जीवन में वर्क करती हैं। इससे ये जो सृष्टि है ना, ईश्वर ने इसीलिए बैलेंस बनाई है। स्त्री और पुरुष के दोनों के मिलने से ही ये बैलेंस बनी है। इसीलिए जो अर्धनारीश्वर का रूप हमें शिव ने दिखाया है, वो इसी का परिणाम है। जीवन में कभी भी किसी ने भी अकेले कभी कुछ नहीं किया। बिना स्त्री के पुरुष सदा अधूरा रहा है और बिना पुरुष के स्त्री सदा अधूरी रही है। ये दोनों एक ही में शक्ति के रूप में है, और ये हमें हमारा 9th हाउस और हमारा 1st हाउस मिलकर दर्शाता है जन्म कुंडली में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका 9th हाउस बहुत अच्छे से है, वहां पर कोई आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं, मैं पाप और शुभ ग्रह नहीं कहूंगे, अगर आपके लग्नेश के मित्र ग्रह बैठे हैं, तो ये भी जीवन में आपको ना एक श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। तो अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये अवश्य लिखिए कि आपके 9th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। मैं उसके अनुसार आपको इसमें अवश्य रेमेडी भी बताऊंगी, आपको क्या करना है ये भी बताऊंगी। फिर मिलूंगी मैं इसी तरह 5th हाउस को लेकर, आपके पूर्व पुण्यों को, कर्म को लेकर। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।